वक्फ तरमीमी कानून पर कर चुके हैं पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा जम्मू पर छोड़ दिया जाए मामला, जजों के साथ ही देखना होगा कि जज इस पर क्या भरोसा करते हैं और किस पर क्या फैसला लेते हैं। एक खास मजहब को बनाया गया है निशाना। वक्फ तरमीमी कानून जो है ये गैर आईनी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, बहस न कराने के स्पीकर के फैसले का किया दिफा। हज कोटे में कमी के मामले पर मरकज से सऊदी अरब की हुकूमत से बात करने की अपील। हज कोटे में कमी को हिंदुस्तान ने लिया संजीदगी से। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी का बयान, सऊदी हुकूमत के साथ उठाया जाएगा मामला, मुनासिब वक्त पर होगी रियासत बहाल। पीडीपी लीडर बशारत बुखारी ने लगाया नेशनल कॉन्फ्रेंस में आवाम के साथ बड़ा धोखा करने का इल्जाम। असेंबली में करारदाद पास न करवाने का इल्जाम, कहा मसले कश्मीर के हवाले से बातचीत जरूरी। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने की वक्फ कानून में हालिया तरामीम की सख्त मुखालफत। मुतफ़िक़ा हल तलाश करने के लिए कौमी कायदीन से मुलाकात, कहा अक़ीदे के मामले में मुदाखलत न करें सियासी जमातें। उमर हुकूमत अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने में बुरी तरह नाकाम। जेडीयू जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन का इल्जाम, पार्टी लीडरों के रिश्तेदारों की बैकडोर तकरोरी का इल्जाम, कहा भूल चुके हैं स्टेटहुड और 370। डीपीएपी चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने किया पार्टी की तमाम इकाइयों को तहलील। पार्टी तर्जुमान ने कहा नौजवान क़यादत को पार्टी की तामीर में शामिल करना है मकसद, सियासत से दूरी नहीं इख्तियार कर रहे हैं आजाद। पाकिस्तान ने किया जम्मू डिवीजन में दहशतगर्दी का एक नए किस्म का मॉड्यूल शुरू। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा का बयान, सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुराना कोशिशों की सताइश, कहा तमाम दहशतगर्दों को किया जाएगा जल्द खत्म। जम्मू कश्मीर में पेश किया गया भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को खराज अकीदत। जिंदगी और जद्दोजहद पर डाली गई रोशनी, कहा मसावत और अपनी समाज की तामीर के लिए की थी जद्दोजहद। इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज़। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी पहले ही वक्फ तरमीमी कानून के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन दायर कर चुकी है। उन्होंने कहा कि अब इसे जजों पर छोड़ दिया जाए कि आखिर जज इस पर क्या फैसला लेते हैं। हम उन मुतअद्दिद तंजीमों में शामिल हैं जिन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो समझते हैं कि इस कानून साजी ने एक खास मजहब को निशाना बनाया है। तमाम मजाहिब के साथ यकसा सलूक किया जाना चाहिए। My party has already filed a petition in front of the Supreme Court. Now leave it to the judges. We are amongst a number of organizations that have approached the Supreme Court to look at this. Let them take a look at it. We believe that this piece of legislation has targeted one particular religion. We are supposed to be a secular state. All religions are supposed to be treated equally. We believe that we have a right to be treated equally. We want the Supreme Court to adjudicate on this. Now we'll wait. और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने ताहम बहस न कराने के जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर के फैसले का दिफा किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो 5 सालों में मंशूर में कही गई तमाम बातों को पूरा करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं। हम समझते हैं ये गलत बिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो इसलिए ये स्पीकर साहब ने बहुत अच्छा फैसला दिया कि साहब ये हम लोग डिस्कस कर नहीं सकते, क्योंकि अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा उसके बाद आगे सेशन आएगा, उसमें भी बात हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। मगर जितना भी हो सका इस असेंबली में पास किया गया, नहीं कह सकते नहीं किया गया। इस असेंबली में वो फैसले किए हैं जो आज तक हो नहीं सके। यहाँ अपोजिशन हेल्थी अपोजिशन नहीं है, यह अपोजिशन के लिए है। मैं लोगों से कहता हूँ 5 साल के बाद पूछिएगा हमें कि हमने कितना किया कितना नहीं किया, क्योंकि उस वक्त हमें लोगों के सामने जाना है और लोगों को बताना है। हम लोगों ने कभी उसकी भागे नहीं उस मंशूर से। हम उस मंशूर पे कायम हैं और इंशाअल्लाह उसको 5 साल में पूरा दिखाकर हम लोग फिर से लोगों में जाएंगे। यही अपोजिशन जिम्मेवार है जिन्होंने ये हमारे पर मुसीबत डाली। 370 नहीं जाता, उन्होंने इनके साथ हाथ मिलाया। उन्होंने हमारे वक्फ को, जो हमारी औकाफ था, उसको सरकार के तहवील में लिया। उन्होंने इसको इस मुसीबत में हमें डाला है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान के हज कोटे में कमी के मामले पर मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो सऊदी अरब की हुकूमत से बात करें। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो हिंदुस्तान के अच्छे दोस्त हैं और अगर वो कोटा नहीं बढ़ा सकते तो कम भी ना करें। देखिए, इंसान सारी ज़िंदगी पूंजी जमा करता है कि वो ज़ियारत कर सके, काबा देख सके, उसके ऊपर वहाँ दुआ मांग सके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत पे जा सके। ये उसकी तमन्ना होती है और उसको पूरा करने के लिए वो सारी ज़िंदगी जमा करता है और फिर अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ जाता है। अब जो ये ऑर्डर आया है, मैं पहले तो हुकूमत हिंदुस्तान वज़ीर आज़म से गुजारिश करूँगा कि वो सऊदी गवर्नमेंट से बात करे, क्योंकि हमारे अच्छे दोस्त हैं सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं, उनसे बात करें और कहे कि साहब हमारे साथ इंसाफ करिए और जो कोटा हमारे है उसको कम मत करें। अगर आप बढ़ा नहीं सकते कम मत करिए और कोशिश करें कि इनको इजाज़त दी जाए कि हमारे लोग जो है ये फरीज़ा पूरा कर सकें। और पीडीपी के सीनियर लीडर सैयद बशार बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आवाम के साथ बड़ा धोखा करने का इल्जाम लगाया है। बुखारी ने एनसी पर वक्फ बिल के खिलाफ असेंबली में करारदाद पास न करवाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि एनसी ने यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा आवाम को धोखा किया, आवाम को धोखा दिया। बुखारी ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मसले कश्मीर के हवाले से बातचीत शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बिल को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। सईद बशार बुखारी तक इसमें तो बिल्कुल सीधी बात है, हम इसके खिलाफ हैं क्योंकि ये बिल हमारे खिलाफ है। इस जमहूरी समाज में, अदरवाइज भी किसी भी समाज में, जब कोई चीज़ आपके खिलाफ होती है आप उसके खिलाफ हो ही जाते हैं ना। तो ये बिल हमारे खिलाफ है, इसलिए हम बिल के खिलाफ हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा हक है और हमने जो जिस तरह से हमारी पार्टी ने या लोगों ने जिस तरह से इजहार किया सोशल मीडिया पे, इट्स नॉट ओनली पार्टी, जो हमारे सारे लोग हैं, इवन पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जो मुसलमान बरादरी है, जिस तरह से वो एहतजाज कर रहे हैं या जिस तरह अपने इस ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, उनका फ़र्ज़ भी है, हक भी है और उनको करना चाहिए। और हम सब इसमें एक हैं बिकॉज ये हमारे साथ सरासर ज़्यादती है, हमारे एहसासात के साथ, जज्बात के साथ और मामलात के साथ, दीनी मामलात के साथ। तो इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीडीपी असम्बली के दौरान काफ़ी सीख पा रही, हंगामा रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ामात की बौछार कर रही है कि तबाही के लिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, या जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए उन पर वो पूरी तरह उतर नहीं पा रही है। क्या लग रहा है, क्या जो पीडीपी या ये आपकी तरफ से हम कहेंगे जमात की तरफ से कुछ ड्रामाबाजी हो रही है? तो मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद हाउस में रहा हूँ, वजीर पार्लियामेंट्री वेस्ट मिनिस्टर रहा हूँ, कानून वजीर रहा हूँ। आज वना कशिर पट मूलन द्रो तो पतरन सग, आप के मेंबरान एडजोर्नमेंट मोशन लाते हैं, ठीक है, हमारे सब साथियों ने उसका सपोर्ट किया, जितने भी हमारे साथी हैं, इवन जो हमारी पार्टी के नहीं, बाकी अपोजिशन जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया। आपका ये जो स्पीकर साहब है, ऑनरेबल स्पीकर साहब, वो आप ही की जमात से थे। अभी जब स्पीकर बनता है तो वो पार्टी के एतबार से नहीं रहता है, बट आप ही की जमात के स्पीकर साहब हैं और वो स्पीकर साहब इसको एडमिट नहीं करते हैं, हालांकि कर सकते थे। और आगे बढ़ते हैं। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने वक्फ कानून में हालिया तरामीम के सख्त मुखालफत की है। तारिगामी ने कहा कि ये अकीदे के मामलात हैं और सियासी जमातों को इनमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। यूसुफ तारिगामी ने कहा कि पार्टी के सीनियर कायदीन ने तमिलनाडु में मुकम्मल बातचीत की है और वो एक मुत्तफ़िका हल तलाश करने के लिए कौमी कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। इस मसले को हल करने के लिए पार्टी के अज़्म पर जोर देते हुए तारिगामी ने कहा कि ख्वाह इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी क्यों ना जाना पड़े। आज वो एक्ट बना है, लेकिन वो एक्ट है क्या ये जानना ज़रूरी है। यहाँ हर अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का अपने मजहबी मामलात और अपने जो भी प्रॉपर्टीज़ है उनकी देख रेख करने के लिए ट्रस्ट्स बने हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हैं और मुसलमानों का भी
अपने अकीदे के दायरे के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ की देख रेख करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना है, उर्से से काम करता आया है, जिसे हम वक्फ कहते हैं। और उसके एक लीगल फ्रेम था जिसके अंदर काम करने की कुछ हदूद मुकर्रर हुई थी। उसमें तरमीम लाई इस सरकार ने, और तरमीम इस सवाल को लेकर के इसमें इस्लाह की ज़रूरत है। और उसमें जहाँ तक ताल्लुक़ है रिफॉर्म का, वो हदी अख्तियार है उन लोगों का जो मनसब पर बैठे हैं इन इदारों को चलाने के लिए, जिनको चुना गया है। ये उस इदारे के दायरे अख्तियार में आता है जिसे हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। किसी और को ये इन मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं है। और हमारी नज़र में जहाँ तक CPIM का ताल्लुक़ है, हमने बयान नहीं, एक रेजोल्यूशन बाज़ाब्ता अडॉप्ट किया ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस में और कहा ये दखल अंदाजी बेजा है। और JDU जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने में बुरी तरह से नाकाम रही है। शाहीन ने कहा कि NC ने बुनियादी मसाइल को हल करने के बजाय पार्टी लीडरों के रिश्तेदारों की बैकडोर तकरीर शुरू कर दी है और JDU इसके खिलाफ अदालत जाएगी। उन्होंने कहा कि NC रियासत का दर्जा और दफा 370 जैसे मसले को भूल गई है। जेडीयू के सरबराह शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर खैर मकदम में आपका हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई, कुछ ज्वाइनिंग्स भी हुई, तो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में किस तरह से, किस कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं? मसला ये है कि आप जानते हैं कि जैसे लोगों ने वोट का इस्तेमाल किया था, अब क्योंकि जब कोई पब्लिक का काम भी नहीं हो रहा है तो ऑलमोस्ट जो यहाँ ज्वाइन किए हुए इस टाइम सब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं जो हेड कर रहे हैं, कि उनके नीचे भी कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि जिन्हें ज़मीनें बेचने का भी काम शुरू कर दिया। और इसके ऊपर जो है नज़र रखना, नहीं तो वही 2016, 2012, 2008 वाला मामला हो जाएगा कि कैसे उन्होंने ज़मीनें बांटी, कैसे उन्होंने कब्जा किया, कैसे उन्होंने इलीगल प्रॉपर्टीज़ बनाई यहाँ के लोगों ने। तो ये सब बड़ी तकलीफ़ें देखने को मिली। मैं ख़ास आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो हरवन का इलाका है, इस इलाके में जो पॉपुलेशन है मोर देन 1 लाख की पॉपुलेशन है, और मामलात इतने संजीदे हैं कि 47 के बाद जब से आज़ाद हुआ है देश, और तब से आज तक इनको वरासत ही नहीं मिली। 1 लाख पॉपुलेशन कहाँ बैठी हुई है, उनके पास मकानों के कागजात नहीं है। हमें आज फिर से गवर्नर साहब की तरफ रुजू करना पड़ रहा है और फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा कि भैया ये मामलात आ रहे हैं, ये इशू आ रहे हैं, यहाँ पानी नहीं, यहाँ सड़क नहीं, यहाँ स्कूल नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं। जिस चीज़ के लिए वोट दिया था वो सब वेस्ट हो रहा है, उसका कोई मकसद और मुद्दा नहीं, और उल्टा रिश्तेदारों के ऑर्डर्स निकलने लगे। शाहीन साहब अभी जो हज कोटा है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है, तो क्या समझते हैं? नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मामला है, दैट इज नॉट ए इशू हैंड्स ऑफ दिस उमर अब्दुल्ला साहब। और वो जहाँ तक बढ़ाने की बात होगी वो दिल्ली से करेंगे, बात करेंगे उनसे, कितना और चाहे उसकी कोई कमी नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनके पास बहुत दरिया दिली है, उनके पास कम वो छोटे वो नजरिया नहीं रखते हैं, वो कोई इशू नहीं है। कि जिस तरह से उमर साहब का मैनिफेस्टो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो सबसे पहले प्रायोरिटी में था रेस्टोरेशन ऑफ स्ट्रीटहुड, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो कामयाबी नजर नहीं आई। की तो देखिए, इनने तो कसम खा के रखी है कि हम लोग स्टेटहुड की बात नहीं करेंगे, 370 की बात नहीं करेंगे, जो उन सब लोग चीज़ों की बात नहीं करेंगे। ये कुर्सी तक था, बिकॉज जब कुर्सी रात को ले ली, नेक्स्ट डे वो भूल गए। मुद्दे पर उन्होंने वोट लिया, वो तो बिल्कुल नहीं है। अब मुद्दा यही है कि हेलीकॉप्टर कहाँ से लाए और बहुत महंगी गाड़ी कहाँ से मिले और रोड बंद हो जब हम सड़क पे चले। इंशाल्लाह इसके लिए जेडीयू जो है फाइट करेगी। शुक्रिया आपका। तो ये थे जेडीयू के सरबराह एडवोकेट शाहीन साहब, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो सरकार है उमर अब्दुल्ला वाली क़यादत सरकार है, तो उसको कटघरे में खड़ा किया और ये कहा गया है कि जो आम इश्यूज़ हैं उस पर खरा उतरने में जो सरकार है वो नाकाम हो गई है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिरनर से मुदस्सिर कादरी।
और कायद हिज़्ब इख्तलाफ सुनील शर्मा ने कहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू डिवीजन में दहशतगर्दी की एक नई किस्म का मॉड्यूल शुरू किया है। इसका मकसद खित्ते के पुरअमन माहौल को ख़राब करना है। उन्होंने गंदोह, छात्रू, कठुआ और असर में हालिया एनकाउंटर का हवाला दिया, जहां पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता कई दहशतगर्द हलाक किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुराना कोशिश से खास तौर पर दुश्वार गुजार और पहाड़ी इलाकों में जहां मुतअद्दिद दहशतगर्दों का खात्मा किया गया है। इन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स खित्ते में चंद और दहशतगर्दों की मौजूदगी की निशानदेही करती हैं और इस एतमाद का इजहार किया कि इन्हें जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान एक नए मॉड्यूल के तहत जम्मू संभाग में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा रहा है। आपने देखा होगा पहले राजौरी, पूंछ, फिर बन्नी, बिलावर, बसोली, बसंतगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र, फिर किश्तवाड़, डोडा के इस पहाड़ी क्षेत्र में, बीच में जो सीमावर्ती क्षेत्र हमारा जो सांबा, कठुआ का है, उसमें कुछ घटनाओं को अंजाम दिया। एक नए मॉड्यूल के तहत ऊंची चोटियों पे आतंकवादियों ने घात लगाया और हमारे कुछ सेना के जवानों को शहीद भी किया। छात्रों के नायदगांव जंगल में हमारी सेना ने 3 इन आतंकवादियों को मार गिराया। ये सिद्ध करता है कि पाकिस्तान जिस भी परिवर्तित मॉड्यूल से आएगा उसी भाषा में यहाँ की सेना उसको जवाब देगी। और जम्मू के मसरूफ तरीन कैनाल रोड एरिया में मेटाडोर उलटने से 2 मुसाफिर मामूली जख्मी हो गए। वाक़े के फौरन बाद ट्रैफिक और पुलिस एहलकारों ने मकामी लोगों के साथ मिलकर मुसाफिरों को बाहर निकाला। 2 जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम पुलिस ने मेटाडोर को अपनी तहवील में ले लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। आज जम्मू के कनाल रोड में एक मेटाडोर पलट गई और उसका नंबर जो है JK02 AQ 8997 और जो बताया गया है ये मेटाडोर बहुत तेज थी। पुलिस की टीम ने तुरंत ही वहां पे जो ट्रैफिक के विभाग के लोग थे उन्होंने इस क्रेन के माध्यम से इसको सीधा किया और गनीमत ये रही कि केवल 2 ही लोग जो हैं उनको चोटें आई हैं और बाकी जो लोग हैं उनको ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, यानी कि बाकी सब लोग बच गए हैं। और बताया ये गया है कि डिवाइडर के साथ टकराई है ये मेटाडोर और उसके बाद ये पलट गई और उस वक्त जो है इस मेटाडोर में काफी लोग मौजूद थे, लेकिन केवल 2 लोगों को ही चोटें आई हैं और चोटें ऐसी नहीं हैं कि काफी गंभीर हों। और ये मेटाडोर अब पुलिस जो है अपने थाने यानी कि कनाल रोड चौकी वहां पे लाई है और इसमें केस भी दर्ज किया गया है और देखा जाएगा गलती किसकी थी। और क्योंकि काफी जो है इसमें नुकसान हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि समय रहते क्योंकि काफी व्यस्त इलाका है, वहां पे ट्रैफिक विभाग की टीमें भी होती हैं, पुलिस की टीमें भी होती हैं, सब लोग भी वहां पे पहुंच गए और तुरंत ही जो है इस मेटाडोर को यहाँ पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया और जो लोग थे, जो 2 लोग जिनको चोटें आई थी, उनको अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और काकापुरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर ड्राउट पंप कायम करने में ताखीर से काकापुरा और दीगर 12 देहात में ज़रई अराजी आपाशी सहूलियत से महरूम हो गई है। पंप नस्ब न करने के खिलाफ किसानों ने खामोश एहतजाज किया है। दरिया जहलम पर मुनसर काकापुरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर गुज़िश्ता साल हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर ड्राउट पंप कायम करने के लिए काम शुरू किया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर पंप का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। धान के बीज लगाने का मौसम शुरू हुआ है। आपाशी सहूलियत न होने से किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ड्राफ्ट पंप सो पंप ये आब कम गसान बोन वसान तो खालान वनुक ताम लज अत कम वन वनकन किस डेटस मज वनकस पंप जोरान मोटर तनित पाइप ठेकेदारस तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनस क्या लेन देन इशू अमे लेन देन इशू सत गई खराब अस होत ब्योल यमो दो हे ब्योल तुम दियो ठजवान नजर आब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश करान बे वक्त किस गवर्नमेंट उमर सोबस करान या MLA मसूद सोबस अस करो ये इमीडिएटली मसला हल वह जमीन तक वनकस ब्योल हो सारे सब परेशान हाल अयाल क्या खे अयाल तह बेचन लायक पे करो ये सारी पे मूद पे फायदे वह कारोबार बीट वन मेहरबानी आप फिर बस डी सोबस करान अपील मज खुदा पास सोन अयाल बचाओ 10 मिनट मसूदी जस्टिस हसन मसूदी सोबस सत फोन करान 5 मिनट गई नी कह अम पे ओन तम एक जन फोनस पे मे ऑनलाइन कर अम पे कोर ऑनलाइन ठेकेदार यम वो दोपन आज वो संदरवार
या छुट्टी तुम करो अख रात कड़ो तुम सुबह वो क्या करो मगर पगह गोस प्राड़न पे अगर मसूदी साहबन वो अमिस मसल कोर हल तिक वनस कॉन्स्टिट्यूंसी जिम्मेवार अगर तुम 8 गामन हूं मसल अगर तुम वनस फोनस पे कत कर या एक्जन ओन या ठेकेदार ओन ऑनलाइन मगर मेहरबानी कर अगर ये मगर पगह गोस मसल हल गो साहबस डी साहबस ऑनलाइन तमिस कत कर ब्योल हेत गामस खासकर धान के जो बीज बोने का जो सीज़न है वो यहाँ पर शुरू हुआ है, लेकिन ये ड्राट पंप इंस्टॉल न होने की वजह से इन लोगों में काफ़ी तशवीश है क्योंकि सीज़न अब अरूज पर शुरू होने वाला है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, काकपोरा, पुलवामा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। My party has already हर तरफ मैचिंग। अखनूर में शहीद जेसीओ कुलदीप चंद का हुआ अंतिम संस्कार। हिमाचल के हमीरपुर में दी गई अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि। केलांग में 15 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा जिला स्तरीय हिमाचल दिवस। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी रहेंगे मौजूद। शिमला से सिंगापुर के शैक्षणिक भ्रमण पर गए शिक्षक। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिक्षकों के दल को सचिवालय से किया रवाना। ऊना में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर को मिली अगवा करने की धमकी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मनाली में वीकेंड पर उमड़ी सैलानियों की भीड़। कई स्थानों पर लगा जाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। जम्मू कश्मीर न्यूज़। कश्मीरी माइग्रेंट पंडित रिलीफ होल्डर्स अपने हक में माहाना नकद इमदाद और राशन के जारी न होने पर बरहम और गमजदा हैं। इन रिलीफ होल्डर्स का कहना है कि हुकूमत की जानिब से माहाना नकद इमदाद जारी न होने की वजह से वो ख़ानदान चलाने में नाकाम है। उनका कहना है कि बच्चों के दाखिले का अमल अप्रैल में होता है, लेकिन वो स्कूलों को वाजिबुल अदा फीस अदा करने में नाकाम रहते हैं। सबसे पहले तो ये बड़े अफसोस की बात है कि जो आज रिलीफ असिस्टेंस जो कि 2 या 4 या 7 तारीख से पहले हर एक के रिलीफ जो डिपेंड है इसी पे उनको आता था, लेकिन बदकिस्मती के साथ कि अभी 14 तारीख जो कि आपने खुद ही सारी चीज़ें बताई, तो इससे हम काफ़ी दुखी हैं और कड़ी निंदा भी करते हैं कि रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में इतनी चूक जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कोशिश की थी जो हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब डॉक्टर अरविंद कारवानी साहब से, और वो कि जो कि सुना कि वो आउट ऑफ स्टेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी ACR हैं या यहाँ DC रिलीफ जो है विजय कुमार जी, और मैंने जब उनसे कुछ बातें कही, कुछ पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि जो ट्रांजैक्शन थी वो बैंक में नहीं थी और फंड्स वगैरह जो वो नहीं थे, लेकिन जो फंड्स नहीं थे और जो बैंक की ट्रांजैक्शन जो है वो इस वजह से उन्होंने मुझे ये कहा कि लेकिन अब तो वो आ गई है, फंड्स जो है वो आ गए हैं अब, लेकिन ये है कि इतनी चूक नहीं होनी चाहिए। अगर ये फंड्स इतने लेट, अगर इनको पता था कि जो डिपेंड इसी पर है, जिनकी दवाइयाँ, जिनके बच्चों की एडमिशन, और जो कि मार्च में आजकल बच्चों की एडमिशनें भी होती है, किताबें और दवाइयाँ, दूध वाले को पैसा देना होता है, बाकी और बीमारियों पर, बहुत सारी चीज़ों पर जो कि रिलीफ होल्डर बेचारा डिपेंड इसी पर है, तो वो बिल्कुल इस वक्त काफ़ी सदमे में है, काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी परेशान है। सालों या महीनों से भी आप देख लीजिए ये विस्थापित कौम परेशानियों में है। नजरसानी कहीं हो नहीं रही, सुनाई कहीं हो नहीं रही है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं कि देखो अप्रैल का सबको पता है कि 2-3 दिन लेट होता है कि और मुलाजिम को होता है, उसमें मानते हैं, मगर तारीख है 14 तारीख बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नया साल ये होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, उनको पैसा देना, फीस भरना होता है, एडमिशन लेना होता है, और हर कोई, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि सारे कश्मीरी पंडित ही इस पे है, ये आपने एक आंकड़ा दे दिया 19,000 का, वो बात सही है आपकी, मगर 19,000 सारी खाली कश्मीरी पंडित नहीं है, उसमें 12 की 13,000 फैमिलियाँ ही है, ये भी चुभ रही है गवर्नमेंट को भी, और कुछ लोगों को ये भी चुभ रही है। ये भी देखिए किस तरह तंग करने की बात हो गई है। इसमें मैं इतना कहूँगा कि अगर इतना पढ़ा लिखा विभाग है, सब कुछ पता उसमें हमारी लोग हैं, तो ये कोताही नहीं होनी चाहिए।
और ऑल जम्मू कश्मीर गुरु रविदास सभा जम्मू ने समाजी मजहबी तंजीमों, मुलाजमीन और रिटायर होने वालों के साथ मिलकर जम्मू में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के यौम पैदाइश मनाया। ये तकरीब गुरुद्वारा श्री गुरु रविदास जी महाराज कृष्णा नगर जम्मू के अहाते में मुनक़िद की गई। मुक़र्रिरीन ने डॉक्टर अम्बेडकर की जिंदगी और जद्दोजहद के बारे में वीडियो दस्तावेजी फिल्म दिखाई। मुंतज़िमीन ने कहा कि हर किसी को अम्बेडकर से सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने मसावात पर मबनी समाज की तामीर के लिए जद्दोजहद की थी। ऑल JNK के गुरु रविदास सभा और जितनी भी हमारी SC ST OBC की माइनॉरिटी की ऑर्गेनाइजेशन है, सभी की ओर से ये भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 134वां जो जन्मदिन में मनाया, बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आज का दिन मैं कहता हूँ इतना महत्व, इससे ज़्यादा खुशी का दिन हमारे लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि ये हमारे मुक्तिदाता हैं, नारी के मुक्तिदाता हैं, मजदूरों के मुक्तिदाता हैं, किसानों के मुक्तिदाता हैं। इन्हीं की वजह से आज हमारा जो भी है, जो कुछ भी है, इन्हीं की वजह से है, बाबा साहब की वजह से है। और बीजेपी के चीफ तर्जुमान एडवोकेट सुनील सेठी ने कहा है कि कश्मीर में रिजर्वेशन के हवाले से BR अम्बेडकर के पैगाम को समझना चाहिए, जहां कुछ हल्के हुकूमत की रिजर्वेशन पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। श्रीनगर में डॉक्टर अम्बेडकर की ताज़ियती तकरीब में शिरकत के बाद सेठी ने कहा कि बीजेपी ने हिंदुस्तानी आइन की अखलाकियात को बरकरार रखा है और अगर माजी में आइन को तोड़ा गया है तो ये उन लोगों ने किया है जो मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने के जिम्मेदार हैं। अम्बेडकर साहब की सोच कि सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, जिनके पास साधन नहीं है उनको रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है कि इस मैसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज कश्मीर में है। कश्मीर में जहाँ से आवाज़ उठ रही है कुछ तबकों से रिजर्वेशन के खिलाफ, उनको समझना चाहिए कि रिजर्वेशन की वजह से कितने पिछड़े हुए समाज को समाज का हिस्सा बनने में मदद मिली, आगे बढ़ने में मदद मिली। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इरोड करने की बात किसने की? कॉन्स्टिट्यूशन को इरोड उसने किया जिसने इमरजेंसी लाई भारत में। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से अम्बेडकर साहब चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो और उसका पालन हो। वक्त वक्त पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, 100 से ज़्यादा बार हो चुकी है, वो वक्त का तकाजा होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है, आत्मा है, वो वही है जो अम्बेडकर साहब ने दी थी। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ चलती है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी लीडर मोहम्मद रफीक वानी और रुमैसा वानी ने डॉक्टर अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में हाउसिंग कॉलोनी अनंतनाग में एक तकरीब मुनक़िद हुई। लीडरान ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा निचले दर्जे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की नुमाइंदगी की है और इनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना रोल अदा किया है। आपको मैं मुबारकबाद। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसकी याद में सेलिब्रेशन हो रही है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो बाबा साहेब अम्बेडकर के नक्श कदम पे चलते हैं और उसने वाकई इन 5 जो भी उसने अपना 10-11 साल अभी मोदी जी के यहाँ पे हुए हैं, उसमें सिर्फ उसने इसी पे पहल किया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसी पे उसने काम करने का काम किया है। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री साहब को जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है, और हमें बहुत खुशी है कि हम आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे देश भर में, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बाबा साहेब अम्बेडकर जी को याद करता है और इसने जितना और इसको हम आज श्रद्धांजलि देते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वेलफेयर ट्रस्ट उधमपुर ने BR अम्बेडकर चौक जखानी चौक में डॉक्टर अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर एक अजीम शान तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में मुमताज़ मुअज़्ज़िज़ीन जल शक्ति महकमे के वजीर जावेद अहमद राणा और उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय ने शिरकत की। राणा ने डॉक्टर अम्बेडकर को मुल्क के लिए इनके अनमोल शराकत का एतराफ़ करते हुए इन्हें गर्मजोशी से खराज अक़ीदत पेश किया। राणा ने इस दिन को रोशनी, मसावत और मोहब्बत का दिन करार दिया। एक तारीखी दिन है आज का, और बाबा साहब अम्बेडकर का जो आज का यहाँ प्रोग्राम उनके जन्मदिन पे मनाया, ये भी एक मिसाली प्रोग्राम था। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने जो हमें एक तोहफ़ा दिया कानून की शक्ल में, और जो उनका नारा इक्वलिटी और बराबरी और प्यार और मोहब्बत का था, आज इस मुल्क को उसी की ज़रूरत है। और अगर हम इन लेटर एंड स्पिरिट बाबा साहब की जो सोच थी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे
तो वो दिन दूर नहीं होंगे जब भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। और पुंछ में भी भारतीय जनता पार्टी ने आइन के मेमार बाबा भीमराव अंबेडकर के यौम पैदाइश मनाया। मुल्क के आइन के मेमार बाबा भीमराव अंबेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। पार्टी अहदेदारों और कारकुनों की कसीर तादाद ने इस मौके पर शिरकत की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न जी की जो जन्म दिवस जो जयंती है आज बनाई जा रही है, इस पे आप देखें पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का 20 करोड़ से ज़्यादा जो मेंबर है वो सब जगह में सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर, चाहे वो मंडल लेवल पे हो, बूथ लेवल पे हो, पन्ना प्रमुख लेवल पे हो, सभी जगह पे उनकी जयंती जो है बड़े धूमधाम से आज बनाई जा रही है। और आप देखें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो विश्व के सबसे बड़े संविधान रचयिता हैं और उनका जो दिन है बड़े उल्लास से, जब से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जो कमांड संभाली है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, तो भीमराव अंबेडकर जी के संविधानों को ही लेके और उनके जो विचार थे और देश को इकट्ठा जोड़ना, जिसमें हिंदू सिख मुस्लिम सभी जातियों को उन्होंने उसमें सभी को उनका हक मिले, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सभी जातियों को उनको देश का जो कानून है सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। एमएलए राजौरी और कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि आज हमें उस आइन को बचाने की जरूरत है जो BR अम्बेडकर ने हमें दिया था। उन्होंने कहा कि इस वक्त आइन खतरे में है और इसे बचाने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। उन्होंने अम्बेडकर जयंती पर मुनक्किद होने वाली बाइक रैली का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, आज हमें उस संविधान को बचाने की जरूरत है। आज उस पर हर जगह से प्रहार हो रहा है, हर तरफ से लोगों के अधिकारों पर उनका हनन हो रहा है। आज हम प्रण लेते हैं कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जो उन्होंने संविधान हमें दिया था, उस संविधान की हमें रक्षा करनी है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। किश्तवाड़ में मुठभेड़ स्थल से बरामद हुए हथियार और गोला बारूद, भारी संख्या में पाकिस्तानी सामान भी शामिल। दुश्मन लगातार भेज रहा है आतंकवादी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, खतरे के प्रति ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत, शांति बहाली से ही होगा जम्मू कश्मीर का विकास। राजौरी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुए शामिल, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 13 अप्रैल 1948 को सेना ने राजौरी को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया था। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बेरवा के गुरुद्वारा में बैसाखी का त्यौहार बड़े जोशो खरोश और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। वादी भर से सिख बिरादरी से वाबस्ता अकीदतमंदों ने शिरकत की। एमएलए बेरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी, बेरवाइज वस्ती कश्मीर मौलवी सैयद अब्दुल लतीफ बुखारी, एसडीएफ बेरवा तौफीक गाजी और दीगर शख्सियात ने भी यहाँ हाजिरी दी। बेरवा में मजहबी रवादारी और हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल देखने को मिलती है। यहाँ दोनों मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर हर त्यौहार मनाते हैं। इस मौके पर अमन सलामती की दुआ की गई। परवरदिगार एक ही है। जिस तरह सूरज की रोशनी है ये कोई इम्तियाज़ नहीं करती, इसकी रोशनी से सिख भी, पंडित भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, ईसाई भी सब इस रोशनी से फैज़याब होते हैं। इखलाक, आपसी भाईचारा जो मिसाल हमें कहीं नहीं मिलेगी वो मौलवी साहब की छत्र छाया में हमें यहाँ मिलेगी। ये आज से नहीं बल्कि सदियों से ये गहवारा रहा है हमारा बीरवा इस चीज़ का कि हम आपसी प्यार, आपसी मोहब्बत और रंजिशों को बुला के हम यहाँ पर त्यौहार का हिस्सा मौलवी साहब भी बनते हैं। और पूरी हमारी जो मुसलमान बरादरी है उन्होंने हमेशा ताउन किया है, मोहब्बत का वो जो शमा है वो जला के रखी है और इस वक्त तक हम देख रहे हैं ये जारी और सारी है। और मुझे यकीन है कि आने वाला वक्त जो है, हमारी जो आने वाली पौध है, इस बात की अक्कासी ज़रूर करेंगे कि आखिर इस शमा को रोशन करने के पीछे किन हस्तियों का हाथ है। और शादीमर्ग पुलवामा में बैसाखी मेले के दौरान मुख्तलिफ अदाकारों ने अपनी खिदमात अंजाम दी। राजपुरा तहसील में मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता नौजवानों ने सिख अकीदतमंदों के लिए पानी तकसीम किया। इन रजाकार नौजवानों ने शादीमर्ग गुरुद्वारे में सिख अकीदतमंदों की सहूलियात के लिए खुसूसी स्टॉल्स भी कायम किए थे। स्टेशन की तरफ वो सारा स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से हम यहाँ पे आज अपने सिख भाइयों, सिख कम्युनिटी की अपनी तरफ से उनको पानी फराहम करें। तो फाइनली हम उसमें सक्सेसफुल हुए और मेरे साथ जो फ्लोर वाल का टीम था
जिन्होंने पिछली बार सिल्वर मेडल हासिल करा था, वो अभी मेरे साथ है। यहाँ पे आए थे क्योंकि हम चाहते हैं हमारे आपस में भाईचारा रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई लड़ाई, क्योंकि कश्मीर में सदियों से ये चलता आ रहा है कि हम हर किसी चीज़ में आगे रहे, तो चाहते हैं हम इस चीज़ में भी आगे रहे, हम आपस में भाईचारा रखें। आप सबको पता है कि यहाँ पे आज बैसाखी है, तो हमें यहाँ पे बैसाखी मौके पे सादात नेशनल स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से हमने यहाँ पे वाटर का स्टॉल लगाया और यहाँ पे हम सबको वाटर दे रहे हैं। और जिला समाजी बहबूद महकमा ने आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ताउन से सब डिवीजन मेंढर में माजूर अफराद और बुजुर्ग शहरियों के लिए एक असेसमेंट कैंप का कामयाब इनेकाद किया। कैंप 2 फ्लैगशिप स्कीमों के तहत मुनक़िद किया गया था। इस इक़दाम का मकसद अहले जो खैर है उन्हें फ़ायदा उठाने वालों के साथ साथ जो ज़रूरतमंद हैं उनको खासतौर से इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करना है और उसे मदद फराहम करना, आलात मनसूरी इमदाद के लिए इनके ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाना था, जिसमें दूर दराज और गैर महफूज इलाकों के अफराद को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई थी। ये हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ असेसमेंट कैंप लगाया गया है विद कोलैबोरेशन ऑफ अलिमको, जो लखनऊ से आए हुए हैं और कानपुर से डॉक्टर आए हुए हैं हमारे पास यहाँ। ये हमारा आज दूसरा कैंप है। पहला कैंप हमारा बालाकोट में हुआ था, तो वहाँ भी काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे और यहाँ भी काफ़ी तादाद में लोगों ने हमारा कोऑपरेट किया है और अपनी असेसमेंट करा रहे हैं। अभी तक हमारे पास 100+ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रही है अंदर, और यहाँ पे हर तरह के पेशेंट्स असेस किए जाते हैं। 2 तरह की स्कीम्स चल रही हैं, एडिप और RVY। एडिप के अंडर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें UDID कार्ड कंपलसरी है। RVY सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है जो 60+ हैं, और उनकी अप्रॉक्सीमेटली 40+ रजिस्ट्रेशन अभी हो चुके हैं और स्टिल रजिस्ट्रेशन इज़ गोइंग ऑन। और खिदमत इंसानियत की एक बेहतरीन पहल के तहत इमामिया मेडिक्स कश्मीर नामी डॉक्टरों के एक ग्रुप ने जिला बांडीपुरा के पाइन नौगाम इलाके में हेल्थ स्क्रीनिंग और आगाही कैंप का इनेकाद किया। इस इलाके में तिब्बी सहूलियात का शदीद फुकदान है। कैंप का मकसद मकामी आबादी बिलखुसूस ख्वातीन को मुफ्त और बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करना और सेहत से मुतल्लिक शऊर उजागर करना था। कैंप में तकरीबन 200 खानदानों ने शिरकत की। इन्होंने मुख्तलिफ बीमारियों के मुआयने और माहिरीन से मशवरे हासिल किए। फोकस है वो प्राइमरी केयर पर। हम यहाँ से डाटा कलेक्ट करके सब पेशेंट्स को देख के, सारी स्पेशलिटीज़ को देख के, उसके बाद एनालाइज करके फिर उनको ट्रीटमेंट को होगी। और हमारे ज़्यादा फोकस प्रिवेंटिव मेडिसिन पे है। जहाँ बच्चों के हेल्थ के बहुत प्रॉब्लम है, वीमेन हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम है, एनीमिया, मेल न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें देख के हम इस पर एक पूरा कंप्रहेंसिव प्लान करके इस एरिया को वो उस पर हेल्प करने के लिए हमने ये कहा। दोस्तों ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम इस एरिया में आए, क्योंकि जो यहाँ का हेल्थ सिस्टम है वो बहुत पीछे है। इनफैक्ट इनका यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, फिर भी लोगों को पूरा ये इंफॉर्मेशन नहीं है अपने हेल्थ के बारे में। इनफैक्ट हमने इस प्रोग्राम से पहले हम 5-6 बार यहाँ आए और हमने देखा कि यहाँ पर इनफैक्ट इस कार्सिनोमा केसेस भी बहुत ज़्यादा है और दूसरे डिजीज़ भी बहुत है। फिर हमने एक सब लोगों ने मिलजुल कर एक फ़ैसला लिया कि हम एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, जिसमें पूरी मल्टी स्पेशलिटी, चाहे कार्डियोलॉजी हो, जनरल फिजिशियन हो, ऑर्थो या पीडियाट्रिक्स हो, ENT, हम सब लोग अराउंड 30-35 डॉक्टर्स आज सुबह यहाँ पर आए और हम सुबह से ही हम यहाँ पर पेशेंट्स को देख रहे हैं और इंशाल्लाह रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और फायर सर्विस हफ्ते के एक हिस्से के तौर पर गांधरबल में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट आगाही मुहिम शुरू की गई है। यह मुहिम फायर फाइटर्स और फायर सर्विस के अहलकारों की हिम्मत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करती है। इन्हें दरपेश ऑपरेशनल चैलेंजेस को भी उजागर करती है और आग बुझाने के वाकयात को रोकने में आवाम से ताउन की अपील करती है। दौरान सर्विस हमारे बहुत से फायर फाइटर्स शहीद हुए अपनी ड्यूटी करते हुए। उन्हीं की याद में हम ये वीक मना रहे हैं और पूरे हफ्ते तक ये प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। तो ज़्यादातर हमें यही रहता है, हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए आगाह करते हैं कि आइंदा ऐसे इंसिडेंटों से हम कैसे बच सकते हैं। थाउजेंड्स की तादाद में हमने रॉन्ग कॉल्स पाई है, जिससे तकरीबन 100 बार, हम हज़ारों बार ये कह सकते हैं कि टाइम वेस्ट हुआ है। लोगों को हमारी तरफ से यही अपील है कि रॉन्ग कॉल्स ना करें। हमारे एक जगह पर आग नमदार हुआ गुरपश में, अगर उसकी वजह देखेंगे उसमें हमें देरी क्या हुई। पहले थे रोड नैरो थे जहाँ हमें थोड़ा दिक्कत आया चलने में, दूसरा जो हमें वहाँ पहुँचने में
पर वहाँ तो हिली एरिया था, इसलिए हमें थोड़ा वहाँ देरी हुई है। तीसरा मकसद वहाँ जो हुई वो ये था कि वहाँ पर जो गैस सिलेंडर, बार बार हम लोगों को ये कहते हैं कि गैस सिलेंडर्स घर से बाहर रखें, लेकिन उस मकान में 3 गैस सिलेंडर अंदर थे, जो तीनों फट गए थे। विद इन नो टाइम वो मकान डिस्ट्रॉय हो। होता क्या है, आग इतनी ज़्यादा फैल जाती है, रेजिडेंशियल एरिया के नज़दीक है, जिससे जो हम उनका घर जो है, मकान जो है, वो भी उस आग की वारदात में मुलविस हो जाता है। हमारा तो यही लोगों से अपील रहती है कि उनको चाहिए जो भी ये ऐसी चीज़ें हैं, चाहे काउशर है या ड्राई ग्रास है, इनको चाहिए या फायरवुड है, इनको रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कभी कभार ऐसा कोई हादसा हो तो कम से कम जो ज़्यादा से ज़्यादा जो माली नुकसान जो है वो कम हो जाएगा। रेजिडेंशियल एरिया जो है उनकी जान बच जाएगी, हाँ, उनका माल बच जाएगा। बाकी जो घास वगैरह है वो क्या 10-15 हज़ार, अगर 10-15 हज़ार रुपये में घास है, वो क्या करते हैं काम, वो सारा कुछ उठा के मकान की छत पे रखते हैं। हाँ, जब कोई हादसा हो जाता है तो उस 10,000 की लालच में क्या हो जाता है, जो लाखों की इमदाद जो हमारा मकान होता है वो पूरा खाकिस्तर हो जाता है। फायर सर्विसेज वीक की मुनासबत से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज स्टेशन पापोर ने कस्बे में फायर फाइटिंग गाड़ियों की एक खुसूसी रैली का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद आवाम में आग से बचाव और जिंदगी व इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में फायर फाइटर्स के अहम किरदार को उजागर करना था। रैली में कई फायर टेंडर्स और इमरजेंसी गाड़ियों ने हिस्सा लिया। हफ्ता मनाते हैं, एक्चुअली हम अपने शहीदों की याद में ये हम हफ्ता मनाते हैं, जो कि हमारे जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया कि लोगों की प्रॉपर्टी को और माल और जान के तहफ़्फ़ुज़ करने के दौरान, फायर फाइटिंग करने के दौरान जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी याद में हम ये हफ्ता मनाते हैं। हमारी मैसेज रहती है कि हम अवामुल नास से ये गुजारिश करेंगे, अवेयर करेंगे कि जो ये हौलनाक वारदात होते हैं इनसे हम कैसे बचेंगे और किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखें और प्रिकॉशंस क्या होंगी। हमारा ये मकसद है कि हर एक को ये जानकारी होनी चाहिए कि इस नागहानी आफत से कैसे बचेंगे। जबकि हमारे डायरेक्टर जनरल आलोक कुमार साहब ADGP, उनका ये मकसद है कि हर एक घर में एक फायर फाइटर होना चाहिए, जो कम से कम अपने आप को भी, अपने पड़ोसी को भी और सोसाइटी को बचाएं। और सुपौल में नए तामीरशुदा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिस और ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया गया। यह खित्ते में बागवानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम है। एडवोकेट ताशी ग्यालसन CEC LAHDC लेह ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए बागवानी गुलाम मेहदी और DC ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सस्पोल फार्म मॉडल ऑर्चर्ड कम नर्सरी जरा नोहाले गाँव पैकिनो तेने इन ना ngata हिस्ट्री ना छेदना तेने 1962-63 यू दोतो हाले तेने इस सकेत वो कहते ना टोंपा कोंग बंजी कना दून याची कना ngata जुजु जते नेंते तेने यू लड़ाक से संदिक से हिसाबा ngata इतोला ला यरियस तेने सबती पिया। और फौज ने एक निजी इदारे के इश्तराक से करना टंगडार में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरियाए कृष्ण गंगा के किनारे आबाद आखिरी गांव सिमारी में 16 लाइटें लगाकर इलाके को रोशन कर दिया है। इसके साथ ही इस आबादी का बरसों पुराना ख्वाब पूरा हो गया है। सरहदी इलाकों में लोगों की रोशनी फराहम करने के लिए फौज ने खैर सगाली जज्बे के तहत बड़े पैमाने पर इक़दाम शुरू किए हैं। इसी सिलसिले के तहत फौज की फराहम करदा 16 लाइटों से इनके घर रोशन हो गए हैं। लोगों ने फौज और एक निजी तंजीम का शुक्रिया अदा किया। पहले हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब से आदमी ने हमें लाइट दी है तो हमें पढ़ने में बहुत आसानी हो गई है। हमारे बच्चे भी लाइट की वजह से पढ़ रहे हैं। यहाँ लाइट कभी कभी ये सरकारी लाइट होती थी या नहीं, लेकिन आर्मी की वजह से हमें लाइट परमिट आ रही है। हमारा गांव जो है वो इधर पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक है, इसलिए हम आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें लाइट दी, हमें पढ़ने में आसानी हो रही है और हमारे बच्चों को। हम जब नमाज पढ़ते थे हमें तंगी होती थी, इसलिए आर्मी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। इंडियन आर्मी ने जो हमें लाइट्स दी हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि इन्होंने हमें लाइट दी। अब हम अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर सकते हैं, पहले हम अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते थे। Decades ago it has already started this South Sadhana project, and also civil military cooperation, and also looking after our own citizen in the forward areas. It is our duty.
It is our moral responsibility of each and every one citizen that we should look after each other so that the country is look. कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद करना इलाके में सीमारी गांव, दरियाई कृष्ण गंगा पर वाक़या सीमारी गांव जो आखिरी गांव माना जाता है, आज रोशन हो गया। इस इलाके के लोग खुशी से झूम उठे क्योंकि आज फौज के चिनार कोर और एक निजी इदारे ने मुश्तरका तौर पर इस गांव में सोलर प्रोजेक्ट कायम किया और इन्हें गैस चूल्हे फराहम किए। लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये आखिरी गांव सीमारी इस वक्त खुशी से झूम उठा है और फौज की इंतहाई सताइश कर रहे हैं। नेटवर्क 18 के लिए सीमारी करना से में याह्या सुल्तान। और जिला सनातन धर्म सभा पुंछ और पसतिया पुनर्स्थान समिति पुंछ ने आजिज़गी का शिकार होने वाली खातून ताजर की मदद की है। इन्होंने दुकान की मरम्मत करवाई और कारोबार के लिए मशीनें और दीगर अशिया फराहम की। इसके बाद रितिका नामी ताजर का कारोबार आज दोबारा शुरू हुआ। जिला सनातन धर्म सभा के सदर और दीगर शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद रहे। पुनरुत्थान पुलस्त समिति जो पुंछ से संचालित करती है, तो जब हमारी बहन की दुकान में आग लग गई तो इसका सारा सामान जो है जलकर राख हो गया था। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी बिरादरी की तरफ से हमारे प्रधान जी का कि जिन्होंने आगे आकर इसकी मदद की है। और इसी तरीके से आगे भी कोई किसी पर विपदा आए तो हमारा धर्म और हमारा सनातन धर्म सभा यही कहती है कि उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया और मुझे स्टैंड किया और मैं इनकी वजह से आज इस जगह पे खड़ी हूँ। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी, बाकी ये तो माता रानी की कृपा है। और कुछ ये जो हमारे वान साहब हैं और अमित भैया हैं, इनका मैं बहुत शुक्रिया दिल की गहराई से करना चाहती हूँ। और ये जो खेत्रपाल सर हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्भाग्यवश आज से 2 महीने पहले रात्रि को अकस्मात जो है उनकी दुकान को जो है वो आग लग गई और वो आग इतनी भयानक थी कि इनका 100% जो है वो नुकसान हो गया। और इनके पारिवारिक जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय थी। जो माँ ऋषि पुनरुत्थान समिति है, उन्होंने निर्णय लिया है कि हम 1 वर्ष तक जो है एक दुकान का किराया जो है हम देंगे, दूसरी दुकान का किराया जो है ये बहन जी यहाँ से कमा कर देंगे। आज ये दुकान जो है बनकर तैयार हो गई है। पूरे विधि विधान शास्त्र अनुसार जो है दुकान का उद्घाटन किया गया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। पार्टी में किसी ने नोट अखनूर में शहीद जेसीओ कुलदीप चंद का हुआ अंतिम संस्कार। हिमाचल के हमीरपुर में दी गई अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि। केलांग में 15 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा जिला स्तरीय हिमाचल दिवस। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी रहेंगे मौजूद। शिमला से सिंगापुर के शैक्षणिक भ्रमण पर गए शिक्षक। मुख्यमंत्री सुक्खू। ब्रेक के बाद में फिर आपका इस्तकबाल है। डीजीपी नलिन प्रभात 19 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग कर रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू में एक अहम मीटिंग जारी है जिसमें पुलिस और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के तमाम आला पुलिस अफसरान मौजूद हैं। जम्मू खिते में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में पुलिस को मुसलसल कामयाबियां मिल रही हैं। ख्याल किया जाता है कि जम्मू खिते में वीवीआईपी मूवमेंट के साथ साथ मुख्तलिफ अजला में जारी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी बातचीत की जाएगी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात आज एक बहुत ही अहम सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जम्मू के पीएचक्यू में ले रहे हैं। इस वक्त पीएचक्यू में डीजीपी नलिन प्रभात के साथ साथ आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटी और साथ में डीआईजी और एडीजी और उसके साथ साथ जो एसएसपीस हैं कंसर्न जिलों के, वो सब मौजूद हैं। आप जानते हैं कि अगले कुछ सप्ताह में जो है काफ़ी अहम इवेंट होने वाले हैं। पीएम मोदी अभी जम्मू आने वाले हैं, कई वीवीआईपी जम्मू आने वाले हैं, ट्रेन जाने वाली है, जम्मू से श्रीनगर ट्रेन जाने वाली है। तो ऐसे में कई अहम स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनाई जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जो है कई काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन इस वक्त जम्मू रीजन में चलाए गए हैं, जिसमें हाल ही में
सफलता भी हासिल हुई है। एक टॉप कमांडर सैफुल्लाह, उसके साथ 2 अन्य आतंकवादी जो हैं वो ढेर किए गए हैं और उसके साथ साथ जम्मू रीजन के मुख्तलिफ जिलों में कई जगह आतंकवादियों के साथ कॉन्टैक्ट भी एस्टैब्लिश हुआ है। इससे साफ हो जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव लाए हाल ही के महीनों में वो अब कामयाब होने लगे हैं और सफलता जो है उस सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलने लगी है। ऐसे में जो वीवीआईपी का जो मूवमेंट है, इस वक्त आने वाले 19 तारीख को पीएम मोदी यहाँ पे आने वाले हैं और कई डिग्निटरीज उनके साथ यहाँ पे आएंगे और किस तरह से ट्रेन जब श्रीनगर जाएगी उसकी जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाना है, इन तमाम विषयों पर चर्चा हो सकती है इस मीटिंग में। और उसके साथ साथ किस तरह से साइमल्टेनियस जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जो मुख्तलिफ इलाकों में चलाए गए हैं, तलाशी अभियान चलाए गए हैं, उसको किस तरह से आगे ले जाना है, उन तमाम विषयों पर जो है आज नलिन प्रभात चर्चा करेंगे। क्योंकि लगातार काफ़ी एग्रेसिव पोस्चर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ अपनाया गया है और स्ट्रेटजी में ये बदलाव बताता है कि हाल के दिनों में जो कई ऐसी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स हुई हैं जिसमें OGWs के नेटवर्क को भी ध्वस्त करने की बात जो है वो कही गई, उसी के चलते जो है वो पुलिस को लगातार जो है सफलता हासिल हुई है और किस तरह से इसमें मजीद तेजी लाई जाए इसके लिए चर्चा करने के लिए इस मीटिंग को किया जा रहा है। कैमरामैन सारा भट्ट के साथ राजन बैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और राजौरी जिले के नौशहरा इलाके में आज 21 साल नौजवान शादीशुदा लड़की की पुरस्कार हालत में मौत हो गई। लवाकिन ने एहतजाज किया और जम्मू पुंछ हाईवे नौशहरा पुल पर ब्लॉक कर दिया। उन्होंने मुजरिम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुतासरा के शौहर ने उसे कत्ल किया है और वो गहराई से तहकीकात का मुतालबा करते हैं। और पटन के परिहासपुरा में कायम SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में NEP 2020 पर 5 रोज़ा वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हुआ, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर वर्कशॉप। इसमें मुल्क के मुख्तलिफ माहिरीन ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब पर इन माहिरीन ने खिताब किया। डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने खिताब किया। तमाम शुरका की तरफ से तजावीज़ पेश की गई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान माजी में तालीम में विश्व गुरु था और NEP 2020 के जरिए तलबा को वसी इंतखाब और लचक देकर दोबारा विश्व गुरु बनेगा। महकमा सियाहत करगिल ने एप्रिकॉट फेस्टिवल के एक हिस्से के तौर पर करगिल के गरकोन गांव में एक मुतहरिक सकाफती तकरीब का एहतमाम किया। ये इस खित्ते के नुमाया खुबानी पैदा करने वाले इलाकों में से एक है। रुकन पार्लियामेंट लद्दाख हनीफा जान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। लद्दाख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा और दीगर मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन में एडिशनल SP करगिल नितिन यादव, नामजद काउंसलर रिगजिन गुरमत, साबिक CEC लेह, फौज के अफसरान, कौमी और बैन अक़वामी सयाह, वीडियो ब्लॉगर्स और लोक फनकार और पुरजोश मकामी देहाती शामिल थे। हनीफा जान ने त्यौहार की सकाफती और इक़्तिसादी अहमियत पर जोर दिया, जिसमें गरकोन और इसके पड़ोसी देहातों को ज़िले में खुबानी के कलीदी प्रोड्यूसर्स के तौर पर उजागर किया। पिछले कुछ सालों से ये एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो लद्दाख के हर उस इलाके में जहाँ पे एप्रिकॉट पाए जाते हैं वहाँ पे हम मना रहे हैं। लेकिन अब इस फेस्टिवल को हम इस लेवल से अब हमको आगे लेके जाना पड़ेगा। और बैसाखी दूसरे रोज़ गुरुद्वारा तिब्बी साहब सिबूह त्राल में एक तकरीब मुनक़िद हुई। इसमें अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। MLA त्राल रफ़ीक अहमद नाइक और मुस्लिम बरादरी के लोगों ने गुरुद्वारे में हाज़िरी देकर सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की। इस बात को दोहराया गया कि त्राल हमेशा से ही भाईचारे का गहवारा रहा है और इस रिवायत को बरकरार रखने की ज़रूरत है। देखिए, मैं लोगों से एक ही गुजारिश करूँ, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सजता है ये बहार जब सब खुश हों, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या हिंदू, जब हम पुरानी तरह अपनी एक शान बशाना एक दूसरे के दुख सुख में साथ हैं। वल्लाह उसी में मज़ा है कि हम सब आखिर इंसान ही हैं। धर्म विभिन्न हो सकते हैं हमारे, लेकिन इंसानियत का धर्म सबका धर्म है। मैं चाहूँगा आप लोग भी, हम भी, ये भी इकट्ठे फले फूले तरक्की करें, हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहे और अल्लाह करे सबको सुख शांति मिल जाए। ये मेरी दुआ है अल्लाह से। खालसा साजना दिवस के नाम पे बोलते हैं। आज के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने केसगढ़ साहब पंजाब में 5 प्यारे साज के एक नए धर्म की बुनियाद डाली, जिसे खालसा धर्म कहते हैं, जिससे हम सिख वाबस्ता है। आज के दिन हम सिखों से सिंह बने और ये दिन हम
सारे मुल्क के साथ साथ आज गुरुद्वारा टीबी साहब सईमू में हर साल मनाते हैं। बहुत सी संगत आती है और यहाँ अकीदतमंद आते हैं, यहाँ MLAs आते हैं या बाकी जो जितने भी हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी या माइनॉरिटी कम्युनिटी से लीडरान साहिबान हैं या दीनी लीडर हैं या सियासी लीडर हैं, वो आते हैं मुबारकबाद करने के लिए। आज के दिन हम वाहिगुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन रियासत कश्मीर, जम्मू कश्मीर में और खुसूसन कश्मीर के अंदर अल्लाह ताला भगवान वाहिगुरु अमन और शांति लेकर आए। और इसके साथ ही